दशमलव प्रसार। सबसे पहले दशमलव प्रसार देखो किस किस क्लास में पूछा जाता है। 7th में पढ़ रहा है, ठीक है। परिमेय संख्या एक चैप्टर है तो उसमें जाइएगा ना, तो उसमें शांत अशांत करके एक और पढ़ना है 7th में। 9th में पढ़ना है, भरपूर पढ़ना है। और 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है ना। इसलिए 3 क्लास को ये चैप्टर कवर करता है। अब मोटा मोटी हर क्लास में यही चीज़ पढ़ाया जाता है। और इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में आप देखिएगा तो हमको लग रहा है 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ इससे ही था, शांत और अशांत से। तो देखिए दशमलव प्रसार यानी जो दशमलव की संख्या होता है उसको 2 तरह से हम लिख सकते हैं। 2 तरह से होते हैं, एक होता है शांत या अशांत और दूसरा होता है अशांत या अनवसानी। इसको अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग कहते हैं और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यानी दशमलव प्रसार कितने तरीका का हुआ? 2 तरीका का। एक हुआ शांत और दूसरा अशांत। एक शांत और दूसरा अशांत। अब आते हैं शांत की बात पहले हम लोग करते हैं। तो देखिए किसकी बात करते हैं? शांत की। तो जो शांत दशमलव उसे कहते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसके हर से अंश में भाग कीजिए। किससे? हर से अंश में। अगर भाग देने पर कहीं ना कहीं जाकर वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाकर वो पूरी तरह से क्या हो जाए, या दशमलव से पहले यानी कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से विभाजित हो जाना है, तब उसको हम कह देंगे कि वह शांत दशमलव। जैसे मान लीजिए अगर हम 5/8 लिख दिए, अगर हमको पता करना है कि यह शांत है कि अशांत है तो क्या तरीका है? तो हर से अंश में हम भाग करेंगे। तो भाग नहीं लगेगा तो यहाँ क्या आएगा? दशमलव की वजह से यहाँ क्या आ गया? 0। तो 8 छक 48, 10 में से 8 गया 2, ये क्या हो गया? कट गया, फिर 0 आया तो 8 दूना 16, 10 में से 6 गया 4, ये कट गया तो फिर 0 आया, 8 बचे 40। तो 40 सब जगह पूरी तरह से विभाजित हो गया। यानी 5/8 का जो दशमलव प्रसार आया 0.625, तो इसको हम कह देंगे कहीं ना कहीं पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो यह शांत हो गया। ये क्या हो गया? शांत का ऐसे कंसेप्ट भी लगाइएगा मोटा मोटी मेरे रुक जाना, टर्मिनेट कर देना यानी खत्म हो जाना, समझ में रहा है ना। वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो शांत दशमलव है। क्या कहेंगे? शांत दशमलव। शांत दशमलव क्लियर हुआ? किसे कहेंगे? अच्छा, ये तो हो गया क्या तरीका कि भागा देकर पता करना कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो भागा कैसे देंगे? तो हर से अंश में भागा करेंगे, और अगर पूरी तरह से विभाजित हो गया तो वह शांत है, और नहीं हुआ तो अशांत है। अब चलिए, अब कोई कह दे आपसे कि बिना भाग दिए, कैसे? बिना भाग दिए आप बताइए कि वह शांत है कि अशांत है। तो देखिए उसका तरीका क्या होता है। तो जो हर रहेगा, कौन रहेगा? हर। जैसे ये 12 हमको ले लिए 100, अगर हमको पता करना है बिना भाग दिए कि यह शांत है कि अशांत है, तो हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड। तो हर कौन है आपका? 100 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे किया जाता है। देखिए 50, 25, 5, 5, यानी आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 5। तो अगर किसी भी परिमेय संख्या को हमको जांच करना है कि वह शांत है कि नहीं है, और वो भी बिना भाग दिए, तो उसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में ये देखेंगे कि उसका जो गुणनखंड आया है उसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं ना है। जैसे देखिए 2 है और 5 है, इसके अलावा कोई है इसमें? नहीं है, इसलिए यह शांत दशमलव है। ये कौन दशमलव है? शांत दशमलव। तो शांत की पहचान आप कर सकते हैं ना? अगर परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है, परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ तो शांत को पहचानने का 2 तरीका। शांत को पहचानने का 2 तरीका। पहला तरीका कि हर से अंश में भाग दीजिए और देखिए कि वो पूरा तरीका से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा का तरीका, अगर भाग देना नहीं है तो हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ऐसा ही किया जाता है, और उसके बाद देखिए कि उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं ना है। अगर कोई और संख्या है तो वह शांत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग किए तो 2 और 5 के अलावा ही सिर्फ है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, इसलिए यह शांत दशमलव है। अगर मान लेते इसी क्वेश्चन को, जैसे हम आपको कह दें 5/14 कह दिए और कहें कि अब बताइए कि यह शांत है कि अशांत है,
समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको बिना भाग दिए बनाते हैं। बिना भाग दिए तो क्या तरीका है, हर का, किसका, 2 सते 14, तो क्या गया 2 गुने 7, तो देखिए 2 के 5 के अलावा इसमें क्या गया 7, इसलिए यह शांत नहीं है। अब आपको डाउट आ रहा कि नहीं सर कि हो सकता है कि भाग देने पर कट जाए दशमलव के बाद, तो आप भागा करके देख लीजिए। तो चलो भागा करके देख लेते हैं। तो 14 में 5 से नहीं लगेगा तो दशमलव, तो यहाँ आ गया क्या 50, तो क्या हो गया 1 कट गया। फिर देखिए 14 पचे 70, अब देखिए रिपीट करने लगा। अब ये जो 80 आ गया ना, फिर यहाँ पे क्या हो गया, अब यही भागफल फिर क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कटेगा नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, तो शांत को पहचानने का 2 तरीका, एक तो है कि भागा दे लीजिए तो अब कट जाना चाहिए, अगर कट गया तो शांत है, नहीं कटा तो अशांत है। दूसरा का तरीका, अगर भागा नहीं देना है तो हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हर का अगर 2 और 5 के अलावा कोई आ गया दूसरा तो वो शांत नहीं होगा। केवल 2 ही रहे, चाहे केवल 5 रहे या दोनों रहे, तब भी वह शांत होगा। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर परिमेय संख्या दिया रहेगा तब आपको पता है, यानी बाटा के रूप में संख्या रहेगा तो शांत पता करना है। अगर दशमलव में दिया रहे तो इस शांत का पहचान बस एक ही वो तरीका रहेगा, 0.627 ऐसे रहेगा। यहाँ पे अंत रहेगा, इसके बाद डॉट डॉट नहीं रहेगा, ना ही इस पे रेकरिंग रहता है। किस पे, शांत दशमलव पे। तो शांत दशमलव पहचान जाइएगा कौन होगा। चलिए अब आते हैं अशांत की बात करते हैं। तो अशांत कहिए या अनवसानी कहिए, अशांत कहिए या अनवसानी कहिए। तो देखिए यह 2 तरीका से होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए, ये शांत और अवसानी जो होता है यह परिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये p/q के रूप में आ जाता है। अब आते हैं अशांत आवर्ती। तो पहले हम लोग अशांत आवर्ती देख लेते हैं। देखिए आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी रिपीट करना। यानी जब हम किसी हर को अंश में भाग करेंगे ना, तो वो कटेगा भी नहीं, संख्या बार बार रिपीट करेगा। संख्या क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तब उसको हम कह देंगे कि यह क्या है, अशांत आवर्ती। और इसमें क्या होगा, तो वो तो पहले p/q के रूप में होगा ही नहीं, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं होता। इसमें क्या होगा कि दशमलव प्रसार ऐसा लिखा रहेगा। तो पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए अशांत आवर्ती का मतलब क्या हुआ कि आप हर से वही वाला काम, हर से अंश में भाग कीजिए तो वह कहीं ना कहीं कभी ना कभी नहीं कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। मतलब अशांत रहेगा, नॉन टर्मिनेट रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन आवर्ती आ जाने का मतलब है कि भागफल में संख्या एक ही संख्या बार बार क्या होगा, आएगा। तो समझ जाइएगा कि वह शांत है और आवर्ती है। अशांत है लेकिन कैसा है, आवर्ती है। अशांत है लेकिन कैसा है, आवर्ती है। अब इसका पहचान कैसे करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम कह दे 6/2/9, 2/9। अगर हमको इसको टेस्ट करना है कि अशांत आवर्ती है कि नहीं है, तो तरीका क्या है, हाँ, तो यहाँ भाग देंगे। तो देखिए 9 दूना 18, 10 में से 8 गया 2, फिर 0, तो 9 दूना 18, 10 में से 8 गया 2, फिर 0, तो 9 दूना 18, 10 में से 8 गया 2। अब कहीं पे चले जाइए, ये 2 आते रहेंगे, ये कभी भी कटेंगे नहीं। तो अब हम कह देंगे कि यह अशांत भी है और एक ही को संख्या वो बार बार भागफल में क्या आ रहा है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अगर हम ये पता करते, अभी नहीं बताए थे कि शांत की पहचान करने के लिए अगर बिना भाग दिए आपको पता करना है कि वो शांत है कि अशांत है, तो उसका तरीका है कि हर का गुणनखंड कीजिए। तो जब हर का आप गुणनखंड कीजिएगा ना, तो या तो शांत होगा, मतलब अगर 2 और 5 आ गया तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं आया तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती होगा, ये कभी नहीं होगा। समझ रहे ना। अशांत में जब भी आएगा तो वो कौन वाला होगा, अशांत आवर्ती वाला होगा। अगर बिना भाग दिए आपको पता कीजिएगा तो तय है कि वो कौन होगा, अशांत आवर्ती होगा। जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं 21। अब देखते हैं कि सबसे पहले तो बिना भाग दिए, तो बिना भाग दिए करेंगे तो 7 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 सते 21। तो ये तय है कि नहीं, इसमें तो 2 5 आ ही नहीं रहा, तो सीधे क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत क्या होगा, आवर्ती। अब जब इसको आप भागा दीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं जाकर भागफल में 2 संख्या के बाद 2 को रिपीट करे, चाहे 3 जरूरी नहीं कि एक को रिपीट करेगा। जैसे यहाँ केवल 2 रिपीट कर रहा है। देखिए 5/14,
इसको हमको वैसे जांच करना है, मान लीजिए कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले का चीज तो अगर बिना भाग दिए हम जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हर का आभाज्य गुणनखंड कर दे। तो हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 7, 2 सते 14, 2 सते 14। तो ये आ गया कैसा, शांत अशांत। शांत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें क्या आ गया है, 7 आ गया है, इसलिए यह अशांत होगा। और यह अशांत में कौन होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि जब इसको हम भागा करेंगे ना तो कहीं ना कहीं संख्या के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे देखिए कैसे रिपीट कर रहा है, मान लीजिए 14 में हम 5 से भाग कर रहे हैं, नहीं लगा तो दशमलव, तो 14 या 42। अब देखिए रिपीट करने लगा, देखिए फिर 100 आ गया, यहाँ पे फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा 100। इसका मतलब अगर इसका हम दशमलव प्रसार लिखेंगे 5/14 का, तो 0.3571428। ये हम लोग कहाँ से रखेंगे, 5 7 1 4 2 8। और फिर 5 है तो 14 7 98, 5 के बाद क्या आएगा 7। ये 3 रेकरिंग में नहीं रहेगा क्योंकि यह रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको रखेंगे ऐसे। समझ में आया ना। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो अशांत आवर्ती होगा तो हर से जब हम अंश में भाग करेंगे तो कटेगा भी नहीं, लेकिन भागफल में एक ही संख्या बार बार क्या होगा, रिपीट करेगा। वो संख्या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो पहला पहचान तो ये हो गया कि हर से अंश में भाग कीजिए, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट गया तो शांत और नहीं कटा तो अशांत। दूसरा का तरीका ये होता है इसको पहचानने का कि यह रेकरिंग दिया रहेगा। कैसे देख रहे हैं ना, ऐसे अगर दशमलव प्रसार में रहे 3 5 7 1 4 2 8, ये रेकरिंग दिया रहेगा ऐसे। इसका मतलब ये होता है कि अशांत आवर्ती है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, अशांत आवर्ती है। तो यह रेकरिंग ऐसे भी रहता है, अब बाज जगहों पे सिर्फ ऐसे दे देगा, यहाँ एगो बिंदु दे देगा, एगो यहाँ। इसका मतलब इस दोनों के बीच में सब या वो भी सब रिपीट करने वाला है, तो ये भी अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती का पहचान क्या है, तो एक ही संख्या भागफल में रिपीट करेगा या ऊपर रेकरिंग दिया रहेगा। अगर दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है तो ऊपर रेकरिंग दिया रहेगा, अगर बाटा के रूप में है तो भाग करके देखेंगे कि भागफल में एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई कह दे कि 0.2223, अच्छा यहाँ लिख देगा 3 और 2 कहेगा कि बताइए शांत है क्या, शांत है, अशांत। ये शांत है ना, क्योंकि डॉट डॉट कहाँ है, ना रेकरिंग है ना डॉट डॉट है, ये तो खत्म हो चुका है ना, टर्मिनेट हो चुका है। तो इसको हम कैसे अशांत कर देंगे। अशांत का मतलब ये तो इस तरह रहेगा 1.44 डॉट 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 या 1.4 पर रेकरिंग, ऐसे रहेगा, 2 तरीका से रहेगा। समझा रहा ना। और ये भी परिमेय संख्या होता है। तो दशमलव प्रसार में शांत भी परिमेय संख्या होता है और अशांत आवर्ती भी परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या कौन नहीं होता है, तो अशांत आवर्ती। तो ये कैसा होता है, तो यह तो कटेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ अंकों के बाद एक ही संख्या रिपीट भी नहीं करेगा, कटेगा भी नहीं और अलग अलग संख्या आएगा। जैसे देख लीजिए अब की बार 2 को 0 तो अब की बार को 0, अब 2 को 1 आ जाए, 4 को 0, कटेगा भी नहीं लेकिन संख्या अलग अलग भी आएगा। तो उसको हम कह देंगे कि अशांत अनावर्ती है और यह अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो अब एक बार इसको कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले दशमलव जो प्रसार होता है वो 2 तरीका से होता है। एक होता है शांत, जिसको तो शांत को हम अवसानी भी कहते हैं और टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, और एक होता है अशांत जिसको अनवसानी कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। शांत की पहचान क्या है, तो वह कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाता है, पूरा तरीका से कट जाता है। अगर दशमलव में लिखा हुआ है ना तो उस पर रेकरिंग रहेगा और ना ही लास्ट में डॉट डॉट रहेगा। डॉट डॉट का मतलब इन्फिनिटी, यानी अनंत तक वो नहीं जाएगा, सीधे खत्म कर दिया रहेगा। कहीं भी लिखा रहेगा तो उसके बाद डॉट डॉट भी नहीं रहेगा और उस पर रेकरिंग भी, किसमें, शांत में। तो शांत दशमलव का पहचान क्या हो गया कि उस पर रेकरिंग नहीं रहेगा, उस पे रेकरिंग नहीं रहेगा और लास्ट में भागफल के डॉट डॉट भी नहीं रहेगा। दूगो। और तीसरा का पहचान है कि हर से अंश में भाग देने पर कहीं ना कहीं पूरी तरीका से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चौथा ये कि हर का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आएगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आएगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, शांत है। वो क्या है, शांत है। अब आते हैं हम अशांत में। इसमें आते हैं अशांत 2 प्रकार का हो गया, एक आवर्ती एक अनावर्ती। तो आवर्ती में होता है कि भाग देने पर, हर से अंश में भाग देने पर भागफल में एक ही संख्या या 2 ही संख्या या 3 ही संख्या बार बार रिपीट भी करेगा और कभी भी वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगर हर से हम अंश में भाग करेंगे
तो वह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और भागफल में जो संख्या एक ही संख्या बार बार क्या होगा, रिपीट करेगा। अगर दशमलव प्रसार के रूप में लिखा हुआ है तो उस पर रेकरिंग रहेगा, उस पर क्या रहेगा। अच्छा, एक भागफल में एक ही संख्या बार बार लिखा रहेगा, लास्ट में डॉट डॉट रहेगा, तो उसको हम समझ जाएंगे कि अशांत आवर्ती है। क्या है? और अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती होता है कि पी बाई क्यू के रूप में तो कभी रहेगा नहीं, बाटा के रूप में ये कभी भी नहीं रहता है। तो इसकी पहचान क्या है? तो यह अनंत तक रहेगा, यानी कटेगा भी नहीं, लेकिन भागफल में संख्याएं बदल बदल कर आएंगी, एक ही संख्या रिपीट नहीं करेगा। तो दशमलव प्रसार का 3 गो रूप हो गया, शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो शांत भी परिमेय संख्या होता है और अशांत आवर्ती भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या नहीं होता है। वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आ रहा है ना?